बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 9 मैथ्स की। अपनी पहली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व करके दे चुकी हूँ, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी when a cube minus b cube is equal to 5 and a minus b is equal to 5। यहाँ पे a b की वैल्यू मालूम करनी है और आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है। तो इससे आपको फार्मूले का पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। बाय अप्लाइंग फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि क्यूबिक फार्मूला कौन कौन से हैं, उनको अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में मसला ना हो, क्योंकि ये फार्मूले से ही सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर a माइनस बी आपको दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपको अवेलेबल है, वो भी आपको 5 दिया है, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी की जगह 5 लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे, और यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी 5 है, ये भी 5 है, माइनस 3ab हमें मालूम करना है, ऐसे लिख देंगे। a माइनस बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 आएगा। यहाँ पर 5 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ये 3 और 5 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 5 15 माइनस 15ab। ठीक है, ये नंबर आ रहे थे, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों नंबर 15ab आ जाएगा। अब ये 5 जो है इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आएंगे, 125, तो साइन प्लस की है, यहाँ क्या हो जाएगी माइनस की, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15ab। 125 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 120 माइनस 15ab। अब यहाँ पर माइनस 15ab है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ab से, माइनस 15 जो है वो ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15, ये साइन लगाना ज़रूरी है, इज इक्वल टू ab। अब ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। फाइव की टेबल से काटते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ये माइनस साइन है, ये 8 के साथ आएगी। ठीक है, तो ए बी पहले लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस 8। ये आंसर आ रहा है, आंसर को इसी तरह आप पेपर में बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि टीचर को क्लियर नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर मेथड, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये सवाल जो है वो एक्सरसाइज 4.8 से लिया हुआ है, और अगर आपको यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कुछ, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ ना समझ में आए तो आप एक्सरसाइज 4.8 की वीडियो मेरी मौजूद है चैनल पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सपोज़ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x। ये x आप लगाइएगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सॉल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सबसे पहले आपको 6 का फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 6 आर प्लस -1
1 के टेबल में 6 आता है, इसके अलावा 2 के से टेबल में 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। ये हमने इसके फैक्टर मालूम कर लिए। अब इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। अगर हम px का ले लें, px का फैक्टर हम x माइनस 1 ले लें, x प्लस 1 भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर मैं x माइनस 1 ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि प्लस 1 अगर आप लेंगे तो आंसर जो है वो नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। देन x इज़ इक्वल टू, x क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 जब इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x की वैल्यू को आपने पुट करना है, तो यहाँ पर हम x की जगह पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब लेंगे, px है, x की जगह 1 लेंगे। यहाँ पर भी 1 का क्यूब है, x का क्यूब है तो 1 का क्यूब लेंगे, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6। p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पर माइनस 6 है, ऐसे ही आ जाएगा। p1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करेंगे माइनस 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। p1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, ये हमें पता चल गया इसलिए कि यहाँ पर 0 आया, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आ रहा है, तो फिर हमें x माइनस 1 की जगह x प्लस 1 या x प्लस 2 x प्लस 3 से भी हम ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर 0 आना ज़रूरी है, यहाँ 0 आ गया है, इसका मतलब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, हैंस x minus 1 is a factor of px। अब इससे आगे हमने करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन x को हमने 1 लिया था, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, और अब ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं, इनके साथ जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट है वो नंबर हमने लिखना है। यहाँ एक्स क्यूब के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 6 है, ठीक है। तो 1 माइनस 6 11 और माइनस 6 ये यहाँ पर हमने नीचे उतारना है। यहाँ पर हम उतार देंगे 1 माइनस 6 11 और माइनस 6, और जो लास्ट वन है यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, आंसर यहाँ नहीं लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, इधर आंसर लिखेंगे 6 के नीचे, माइनस 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 5। अब माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, माइनस 5। ये आंसर माइनस 5 जो है इसको 11 के नीचे लिखना है, ठीक है। 11 के नीचे लिखेंगे, 11 में से माइनस 5 माइनस करेंगे, 11 में से 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि 11 के साथ प्लस साइन है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ही आएगा, यहाँ लिखेंगे आंसर, 6 के नीचे लिखना है, 6 में से 6 माइनस किया, 0 बच गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है px का। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर जो नंबर आए हैं इनके साथ आपने वेरिएबल लगाना है,
ठीक है। फर्स्ट क्या है, 1 है, 1 के साथ आप एक्स स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर -5 है, -5 के साथ एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, x1 आता है, ठीक है। तो 1 शो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो -5x हो जाएगा। यहाँ पर +6 है, अब इसके साथ x0 लगता, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x1 और यहाँ x0, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये 5x हो गया। यहाँ पर हम 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 को लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ x लिख देंगे। और x0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 6 1 ज़ा 6 होगा, इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ मैं नीचे कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे क्योंकि फार्मूला कोई अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, कैसे हो जाएगा, ये 6x² हो रहा है मल्टीप्लाई होकर, 6 1 ज़ा 6, 6x², तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 में 3 प्लस करते हैं तो 5 आंसर आता है। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, x² - 3x - 2x + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लें आप, 3 2 ज़ा 6, x और x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी +6x² आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3x में 2x प्लस करेंगे तो -5x आएगा। यहाँ पर इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन है, x -3 बच रहा है, और यहाँ पर कॉमन 2 है, x यहाँ माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 आएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या आ रहा है, x -2 x -3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने एक फैक्टर ऊपर भी लिया था, x -1 लिया था, तो हम लिखेंगे कि px इज़ इक्वल टू x -1 x -2 x -3, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x4 + 12x³ + 34x² + mx + 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ m मालूम करना है, और परफेक्ट स्क्वायर किसके ज़रिए मालूम करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन, by division method we have यहाँ हम इक्वेशन निकाल देते हैं, 9x4 + 12x³ + 34x² + mx + 25। थ्री को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और x4 है, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे 3x², ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 3x² से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, x² मल्टीप्लाई बाय x² x4, 9x4 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ साइन माइनस की आएगी, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। इस डिवीजन मेथड में ये होता है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर प्लस भी करना होता है। तो यहाँ आप 3x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x² को यहाँ प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x² को 3x² में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6x²। 12x³ और 34x² उतार देंगे। अब 6 2 ज़ा 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x³ है, यहाँ x² है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही 2x हम ऊपर भी लिखेंगे, प्लस 2x, ठीक है। अब 6x² को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12x³ आ गया।
2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 4x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन यहाँ माइनस की, यहाँ भी माइनस की, ये कैंसिल हो गया। 34 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 30x स्क्वायर। यहाँ पर आपने 2x से मल्टीप्लाई किया है, इसको प्लस भी करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x, 2x और 2x 4x हो जाएगा। यहाँ 30x स्क्वायर आया, अब ये mx भी उतार देते हैं, प्लस mx प्लस 25। अब हमने उतार दिया। अब यहाँ पर 30x स्क्वायर है, यहाँ 6 है। 6 के टेबल में 30 कब आता है, 6 5 ज़ा 30। 6 के टेबल में 30 आता है, 6 5 ज़ा 30। x स्क्वायर पहले से मौजूद है तो सिर्फ आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी आपने 5 ऐड कर देना है। ठीक है, 6x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30x स्क्वायर आया। 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 20x आएगा। और अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 आएगा। साइन माइनस की हो जाएगी, ये पूरा कट रहा है, काट देंगे। यहाँ 25, ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ mx माइनस 20x आ रहा है हमारे पास, जो बचा हुआ है तो नीचे लिख देते हैं। mx प्लस, सॉरी साइन प्लस की नहीं लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, mx में से माइनस करना था 20x, तो mx माइनस 20x इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, m की वैल्यू मालूम करनी है। ये 20x है। अच्छा, इसके अंदर x जो है वो कॉमन है, x को कॉमन बाहर निकाल लिया तो m माइनस 20 बचा। ठीक है, अब ये यहाँ पर 0 है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि x इज़ इक्वल टू 0। और ठीक है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इक्वलिटी मेथड अप्लाई करेंगे तो x क्या आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 0 और m माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, x इज़ इक्वल टू 0, m माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है m की, तो माइनस 20 को जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20। m इज़ इक्वल टू 20, तो हमारे पास वैल्यू m की क्या आ रही है, m इज़ इक्वल टू 20। ये है आंसर। क्वेश्चन 7 है, 5x माइनस 3 मॉड्यूलस अपॉन 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, ये भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है सवाल ये। तो 5x माइनस 3 मॉड्यूलस अपॉन 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें सबसे पहले मॉड्यूलस से बाहर जो नंबर है इसको हमें सॉल्व करना है। 5x माइनस 3 मॉड्यूलस अपॉन 4, ये माइनस 8 जो है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8। फाइव एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ अपॉन 4 है, इस अपॉन 4 को जब हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, इस 4 को जब हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मॉड्यूलस मौजूद है और बाकी दो नंबर हमने सॉल्व कर दिए, दूसरी तरफ ले आए। अब हम इस पर, अब हम मॉड्यूलस को खोज सकते हैं। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन of modulus we have ठीक है, जब मॉड्यूलस को ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक दफ़ा नेगेटिव। तो एक दफ़ा हम पॉजिटिव लेंगे 36 को और 5x माइनस
3 इज इक्वल टू -36। अब यहाँ पर -3 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5x इज इक्वल टू 36 -3, 5x इज इक्वल टू 30। अच्छा ये -3 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 39। x की वैल्यू क्या आ रही है 39/5। यहाँ पर भी हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू -36 है यहाँ पर, और ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये माइनस साइन है। माइनस प्लस माइनस 36 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -33/5। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करके आंसर लाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डिवाइड कर देती हूँ 39। आप रफ कॉलम बनाइएगा, इस तरह से नहीं करिएगा, मुझे तो सिर्फ आपको दिखाना है सामने से, तो इसलिए मैं इधर ही कर देती हूँ। तो 5 7 ज़ा 35, 4 बच गया। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5, ये 7 जो है वो इधर आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ -33/5 है, इसको डिवाइड करेंगे। 33 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 ज़ा 30 आएगा और यहाँ 3 बच गया। x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे, -5, ये यहाँ लिखेंगे डिवाइज़र को, और क्वेश्चन क्या है 6 है और रिमाइंडर 3 बचा है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। Thus the solution set is solution set is 7 4/5, -6 3/5। ये है आंसर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करके दिखाए हैं। कोई सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।